जय श्री राम। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हनुमान जी पे, यानी कि तुलसी जी द्वारा लिखी गई हनुमान चालीसा के बारे में। 40 चौपाइयों में छुपा है जीवन का सबसे बड़ा राज। जी हाँ, हनुमान चालीसा हनुमान जी की सबसे ज़्यादा लोकप्रिय और सबसे असरदार प्रार्थना है, जिसे गाते ही हमें अलग ही लेवल की मोटिवेशन और अलग ही लेवल का जोश हमारे अंदर भर जाता है भाई। तो शुरू करते हैं एक छोटे से किस्से से। एक बार क्या होता है कि शनिदेव जो दूसरे देवता लोग हैं उनको बहुत परेशान करते हैं, मतलब शनि का प्रकोप बोलते हैं ना। अब कुछ लोग नेगेटिव लेते हैं इस बात को, पर शनिदेव क्या करते हैं कि वो आपको चेक करते हैं, वो आपकी परीक्षा लेते हैं। तो ऐसे ही क्या होता है कि दूसरे देवता लोगों को शनिदेव बहुत परेशान करते हैं। तो वो देवता लोग ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। वो क्या करते हैं कि वो घबराए हुए घबराहट में हनुमान जी के पास आते हैं। तो हनुमान जी को बोलते हैं कि हनुमान जी, आप तो बलशाली हैं, विद्वान हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए, शनिदेव से किसी तरीके से हमें बचाइए। तो हनुमान जी, आपको पता है कि वो ज़्यादा बोलते नहीं हैं। एक कहावत है ना, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। वैसे ही हनुमान जी बहुत ही शांत स्वभाव के थे। आप सबको पता है कि वो उनसे बलशाली मतलब कोई भी नहीं, बलवान। तो हनुमान जी क्या करते हैं कि वो शनिदेव जी से एक मीटिंग करते हैं। तो शनिदेव जी को बोलते हैं कि ऐसे ऐसे आप ये सब काम ना कीजिए, आप उनसे दूर रहिए। तो शनिदेव बोलते हैं, वो नहीं मानते हैं ना, वो थोड़े घमंडी होते हैं ना, वो मानते नहीं हैं उनकी बात। तो शनिदेव क्या करते हैं, उल्टा एक मंदिर, यानी कि बोलते हैं कि एक बंद कमरा था, तो उसके अंदर शनिदेव और हनुमान जी, मतलब शनिदेव हनुमान जी को बंद कर लेते हैं। दोनों एक जगह पे बंद हो जाते हैं। आपको पता है कि हनुमान जी के अंदर उनकी शक्तियों में से एक शक्ति ऐसी थी कि जो उनका विशाल रूप प्रकट हो जाता था। तो हनुमान जी क्या करते हैं कि अपनी वो वाली शक्ति निकालते हैं, मतलब विशाल रूप अपना प्रकट करते हैं। कि जो शनिदेव होते हैं उनमें तो इतनी ताकत नहीं होती। शनिदेव हनुमान जी के नीचे दब जाते हैं, समझ गए ना। शनिदेव जी हनुमान जी के नीचे दब गए, तो उसके बाद उनकी सांस घुटने लगी। वो बोलते हैं कि हनुमान जी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ी दे दो। हनुमान जी बोलते हैं कि एक शर्त पे माफ़ी दूंगा, अगर तुम आज के बाद किसी को सताओगे नहीं। तो उस टाइम शनिदेव जी बोलते हैं कि मैं सताता किसी को नहीं हूँ, ठीक है, मैं सिर्फ परीक्षा लेता हूँ कि जो कोई इंसान वो काम कर रहा है उसमें वो काम करने की क्षमता है कि नहीं, बस वो चेक करते हैं, यानी कि परीक्षा लेते हैं। तो हनुमान जी बोलते हैं कि कोई बात नहीं शनिदेव जी, कोई बात नहीं, आप परीक्षा लीजिए, लेकिन जो भी हनुमान चालीसा का गुणगान करेगा, जो भी हनुमान चालीसा को गाएगा, उसके बाद जो उसकी परीक्षा होगी वो थोड़ी आसान हो जाएगी। तो शनिदेव जी मान जाते हैं। तो उसके बाद उनकी सुलह हो जाती है। तो ये एक छोटा सा किस्सा था। तो मैंने सोचा कि इस वीडियो को एक किस्से से शुरू करते हैं। अब आते हैं मेन मुद्दे पे। देखो, हनुमान चालीसा हम सबको पता है, लेकिन 90% लोगों को हनुमान चालीसा का मतलब नहीं पता। ये एक बहुत ही पावरफुल मंत्र है, ठीक है, जो कि अवधी भाषा में लिखा हुआ है, संस्कृत का इस्तेमाल इसमें नहीं हुआ। ये पूरी की पूरी हनुमान चालीसा अवधी भाषा में लिखी गई है तुलसीदास जी द्वारा। देखो ना, जिम में भी जब हम जाते हैं, इसका जिम से बहुत लिंक है। आप देखोगे कि बहुत सारे फिटनेस सेंटर्स हैं या सप्लीमेंट स्टोर्स हैं, वो हनुमान जी का चित्र ये अपने सेंटर में ज़रूर रखेंगे। देखो, एग्जांपल देता हूँ, जब आप जिम में जाते हैं, सुबह सुबह जिम में जाते हैं, तो सबसे पहले देखना, सबसे पहले श्री हनुमान जी की पावरफुल हनुमान चालीसा आपको सुनने को मिलेगी। आपको बता दूं, अगर आप 100 किलो बेंच प्रेस मारते हैं तो हनुमान चालीसा सुनने के बाद आप सीधा 120 मारेंगे। ये है हनुमान जी की ताकत, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि हनुमान जी बलवान हैं। हनुमान चालीसा में बहुत ताकत है भाई। आज से 3-4 साल पहले भाई मैं इन चीज़ों पे बिल्कुल विश्वास नहीं करता था। मैं मतलब एक किस्म का अंधविश्वासी, मतलब जिसको भगवान पे भरोसा नहीं है। तो आज वो समय है, मैंने प्रैक्टिकली ये चीज़ देखी है कि हनुमान चालीसा में कितनी पावर है। जैसे आपको बता दूं कि साइंस ने अभी अभी रिसर्च की है कुछ योग अभ्यासों को,
तो उसके बाद उन्हें समझ आया कि योग में इतनी ताकत क्यों है। ऐसे ही इन मंत्रों में बहुत ताकत है भैया। अब एक बार भगवान का नाम लेके तो देखिए, उसके बाद आपको समझ आएगा कि आप में कितनी ताकत है काम करने की। जो आप आज नहीं कर पा रहे थोड़े दिनों में कर जाओगे, फिर आपको एहसास होगा कि मैं सही बोलता था। और हाँ, इस सीरीज में, ये हमारी एक सीरीज चलने वाली है, इस सीरीज में मैं आपको बताने वाला हूँ हनुमान चालीसा की 40 चौपाइयों का अर्थ, यानी कि जो 40 चौपाइयाँ लिखी गई हैं उनका मतलब क्या है। जब आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं ना, उसके साथ अगर आपको उस चालीसा का मतलब पता है ना, तो भाई उस एनर्जी का लेवल डबल हो जाएगा। और हाँ, हनुमान चालीसा का मतलब बताने में अगर मुझसे कोई भूल हो जाए, मुझसे कोई गलती हो जाए या मुझसे कोई चीज़ छूट जाए, तो भाई पहले ही मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं इतना बड़ा विद्वान नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश रहेगी कि आपको सही तरीके से हनुमान चालीसा के बारे में बताया जाए। हनुमान चालीसा की पहली चौपाई का अर्थ ये है कि जीवन में गुरु नहीं है तो आपको कोई भी आगे नहीं बढ़ा सकता। गुरु का होना बहुत ज़रूरी है आपकी ज़िंदगी में। एक गुरु ही हैं जो आपको सही रास्ते पे लेके जाएंगे। तो इसलिए गुरु के बिना कोई काम संभव नहीं है, यानी कि गुरु का आपकी ज़िंदगी में होना बहुत ज़रूरी है। गुरु ही आपको सही रास्ता यानी कि सही दिशा देंगे। भाई कितना अजीब है ना, गुरु का महत्व आपको हनुमान चालीसा के पहले दोहे में ही देखने को मिलता है। यानी कि हनुमान चालीसा की पहली लाइन में ही गुरु का महत्व आपको दिखाया गया है। जैसे मैंने आपको बोला ना, गुरु के बिना जिंदगी में सफलता मिलना असंभव। जी हाँ, लाइन याद रखना मेरी। अंजनी पुत्र हैं हनुमान जी। अब इसकी हिस्ट्री में जाएंगे तो और लंबा हो जाएगा, लेकिन 40 चौपाइयों में आपको पूरा अर्थ मिलेगा, टेंशन ना लीजिए। तो एक हनुमान जी ऐसे हैं जिनको परिश्रम के बिना इतनी सारी पावर्स आ गई। एक बार आपको एक किस्सा और सुनाता हूँ। एक बार क्या हो गया कि शरारत करते हुए, हनुमान जी तब बिल्कुल छोटे थे, शरारत करते हुए क्या हुआ कि हनुमान जी को सूरज देवता मिलते हैं, ऊपर सूरज मिलते हैं। तो वो उसको फ्रूट समझ लेते हैं, यानी कि एक फल समझ के खाने की कोशिश करते हैं और वो चले जाते हैं वहाँ पे। और वो इतने बलशाली, इतने ताकतवर होते हैं कि आधा सूरज अपने मुंह के अंदर निगल लेते हैं। फिर किसी तरीके से सभी देवता लोग उनको उस सूरज निगलने से बचाते हैं। देखो उसके बाद क्या होता है कि पवन देवता जी उनकी शक्तियाँ कुछ समय के लिए छिपा देते हैं उनसे। और फिर जब प्रभु राम जी से उनकी मुलाकात होती है, तो उसके बाद तो आप सबको पता है। नहीं पता तो मैं भाई एक चीज़ आपको बताऊं कि ज़िंदगी में कुछ करो या ना करो, लेकिन एक बार रामायण ज़रूर पढ़ना। जब आप रामायण पढ़ेंगे ना, आपको पता चलेगा कि क्या क्या दुख और क्या क्या सुख, यानी कि सुख और दुख दोनों की डेफिनेशन आपको रामायण में दिखेगी। श्री तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि जीवन के सबसे बड़े गुरु कौन है, यानी कि जीवन के सबसे बड़े और सबसे पहले गुरु हैं माता पिता। माता पिता से बड़ा गुरु कोई नहीं है। जब बच्चा छोटा होता है वो ऑटोमेटिकली स्विच प्रेस करके बड़ा नहीं हो जाता, उसके बीच सब गुण डालते हैं माता पिता, उसको अच्छे राह पे चलने का रास्ता बताते हैं। उसके बाद अगर वो गलती करता है तो उसको उसकी गलती बताते हैं। अगर जिस जगह से, जिस चीज़ से उनके पुत्र यानी कि उनके बच्चे को या उनकी बच्ची को फ़ायदा हो, वो वाला रास्ता अपने बच्चे को दिखाते हैं। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि जीवन के सबसे बड़े गुरु हैं माता पिता। तो माता पिता को मेरी तरफ से प्रणाम। इसलिए माता पिता की रिस्पेक्ट करना आपका फ़र्ज़ है। आजकल मैं देख रहा हूँ ना, कुछ लोग जब बड़े होते हैं ना, उसके बाद क्या करते हैं कि अपने माता पिता को, मेरी एक एनजीओ भी है, हम एनजीओ चलाते हैं और बहुत बार हम वृद्धाश्रम में विज़िट करते हैं। तो भाई सचमुच रोना आता है जिन बच्चों को उनके माँ बाप ने इतनी तकलीफ़ों के बाद पाला पोसा होता है, उसके बाद भी वो माँ बाप इतने मजबूर हो जाते हैं कि उन्हें वृद्धाश्रम जाना पड़ता है। भाई
क्या करोगे ऐसे पैसे को, क्या करोगे? पैसा है सर्कुलेशन। पैसा आपके साथ ऊपर नहीं जाएगा, ऊपर आपके साथ क्या जाएगा? आपके कर्म। ठीक है ना? अच्छे कर्म करोगे तो ऊपर अच्छे फल मिलेंगे। तभी बोलते हैं ना कर्मा। कर्मा के बहुत बड़ी डेफिनेशन है। इसलिए कभी भी किसी के साथ गलत ना कीजिए। आपके साथ कहां गलत हो जाए आपको पता भी नहीं चलेगा भाई। अगर अपनी जिंदगी में तरक्की चाहते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि विनम्रता के साथ, बिल्कुल विनम्र होके आगे बढ़िए। छोटा हो बड़ा हो, विनम्रता से बात करनी है। आप बहुत बड़े इंसान क्यों नहीं बन जाए, विनम्र रहना है। अगर आप विनम्र रहेंगे तो आपको जिंदगी में कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी, बहुत कुछ मिलेगा। जो चीज आपने सोची भी नहीं होगी वो भी आपको मिलेगा। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो कल फिर से अगली लाइंस लेके फिर से आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए